तो अमिताभ कांत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार में। उन्होंने एक लेख लिखा, वायनाड के संदर्भ में लिखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि जो बेतहाशा विकास हो रहा है उसको हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो आपने हिमालयन, जो हमारे पूरे रेंज में जो राज्य हैं या अगर वायनाड, जो पहाड़ी इलाकों में जो हमारे बसे हुए शहर हैं, वहाँ पर हमें विकास तो करना ही है, लेकिन हमें जो इकोलॉजिकल जो उनकी संवेदनशीलता है उसको भी ध्यान में रखना है और विकास भी करना है। क्योंकि जो 99% या 98% जो लैंडस्लाइड्स जहाँ पर हो रही हैं वहाँ पे या तो नीचे सड़क है या ऊपर सड़क है। तो इस लिहाज से सर क्या निर्माण के तरीके या उस पर कुछ विचार कैसे है, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, विकास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम विकास को कभी भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। विकास तो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन विकास का क्या मॉडल हो, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, दोनों के बीच में संतुलन हो। हमारा विकास का मॉडल ऐसा हो कि आने वाले समय में 20-25 सालों बाद हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, पर्यावरण को लेकर और कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उन दोनों में संतुलन करते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएं। और वही मॉडल हमने अभी यहाँ अपनाया है। इसीलिए हमने अभी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है। मैं उस पे आऊंगी, वो मैं आपको पूरी तरह से पूछूंगी उसके बारे में, जीपीआई के बारे में। जीईपी को भी हमने यहाँ पर किया है। तो हमारा पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से, चूंकि हमको सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया हमारी और हमारी इस विशिष्टता के कारण से भी जानती है। बिल्कुल। हमारा जो ये राज्य है तीर्थाटन पर्यटन दोनों के लिए बहुत लोकप्रिय एक तरह से है कि जब हम दिल्ली में बैठे रहते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम जो दिल्ली वासी हैं या आसपास के लोग हैं वो अगर हम मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, गढ़वाल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो मूलभूत जो ढांचा है अंतर्गत जो बना हुआ है, कभी कभी लगता है वो पर्याप्त नहीं है उस ओर। क्योंकि हमें आर्थिक, जिस तरह से आपने कहा कि आर्थिक हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उस ओर हमें मूलभूत ढांचा और बेहतर या दुरुस्त करना है। उस ओर आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से हमारा पर्यटन, तीर्थाटन और मजबूत हो? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेल सेवाएं, जो आपने अभी कहा, हवाई सेवाएं, सड़क मार्ग और भी सुविधाएं जो तेजी से देश की आज़ादी के बाद सबसे तेजी से जो है विकास की ओर आगे बढ़ी हैं, उसके कारण से यहाँ आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जो हमारे शहर हैं जिनका आपने नाम लिया, उन शहरों की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, और उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको दिखाई देगा। तो हमने तय किया था जोशीमठ की आपदा के बाद कि सारे शहर जो भी हमारे हिमालय पर बसे हुए हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हैं, उन सभी की हम धारण क्षमताओं का हमने आकलन किया है और ये काम हमारा लगातार चल रहा है। और उसी के आधार पर हम मतलब उन शहरों के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं कि कितना उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है और कितना। बिल्कुल, हमारे पहाड़ों को सहेजने के लिए पेड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने कुछ दिन पहले आपका ट्वीट देखा, अपनी माँ के साथ आपने एक पेड़ रोपण किया। और पिछले साल भी जब ये हुआ था कार्यक्रम, तभी भी मेरा यही कोशिश थी और कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का रोपण हो। हरेला हमारा त्यौहार भी है, लेकिन जो बड़ी सड़कें उनके पास हो, कितना हम आगे बढ़ पाए हैं, ये क्या विचार आपके? किस बारे में करें? पेड़ों के रोपण पर। अच्छा, पेड़ों के रोपण में हमने, देखिए, हरेला पर्व एक हमारा प्रकृति संरक्षण का पर्व है और प्रकृति पूजन का पर्व भी है जी। और पूरे राज्य में हरेला पर्व से 1 महीने तक लगातार हमारा वृक्षारोपण का अभियान चलता है। पूरा सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं अपने अपने स्तर से। और इस बार भी हमने लगभग 1 करोड़ केवल हरेला पर्व के दिन जो है पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया था। उसके अलावा अगर हम कहें तो कई करोड़ों इस अभियान में लोग जुड़कर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
जो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश दिया था कि सभी लोग अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, और ये बड़ी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। उस विषय को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि प्रातःकाल मैंने आज 3 जगह पर, आज 3 जगह पर मैंने वृक्षारोपण किया है, और कल भी कम से कम इतने ही स्थानों पर कल भी किया था। और हर जगह पर यह अभियान हमारा इसी रूप में जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। और उस कार्यक्रम को थोड़ा सा मैंने जिस प्रकार से किया, मैं तो स्वयं मैंने अपनी माँ के नाम का लगाया, और मेरी माँ ने खुद अपनी माँ के नाम का लगाया। अच्छा, बहुत सुंदर। तो मैं सबसे आपके इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी सबसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रकार से अपना काम किसी भी रूप में, कोई अगर इस नाम से भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वृक्षारोपण पौधारोपण के कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होकर प्रकृति संरक्षण में, पर्यावरण के इस कम होते जो वो है उसमें अपना योगदान जरूर दें। उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि रही है, अचीवमेंट रहा है, जिस तरह से नीति आयोग ने एक सतत विकास जो उनका एक डेटा होता है, उसमें केरल के साथ उत्तराखंड को सबसे पहले स्थान पर रखा है। उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर बना रहे, इस तरह से आगे बढ़ता रहे, क्या नियोजन? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो पूरे सभी हमारे प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 2019 से पहले हमारा राज्य 10वें स्थान पर, ये जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा स्थान 10वां था, और इस वर्ष हमारा स्थान पहला है पूरे देश में। तो ये हमारे लिए एक राज्य के लिए उपलब्धि है, और हमारे लिए चुनौती भी है कि हम इस स्थान को बनाकर रखें। और जैसे ही ये नीति आयोग का सूचकांक जारी हुआ, उसके अगले दिन ही हमने बैठक करी, और मैंने सभी जो भी संबंधित लोग थे उनसे कहा है कि जिन जिन इंडिकेटरों पर इस बार हमको ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, एक तो हम उस इंडिकेटर को मेंटेन करना हमारे लिए एक चुनौती रहेगी हमेशा। हम चुनौती के रूप में लेकर, एक चैलेंज के रूप में उसको काम करेंगे। और जहां हम थोड़ा, चूंकि उस इंडिकेटर में और भी कई सारे विषय हैं, जिन विषयों पर हम थोड़ा कम रहे हैं, उन विषयों पर हम और अच्छा करें। अब हमने दिल्ली में जीडीपी सुना था, और आपने जीआईपी यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद की बात की, नया शब्द गढ़ा है। ये क्या है और राज्य को इससे कैसे फायदा होगा? ये भी एक बहुत बड़ी नया है, नई चीज है। नहीं, देखिए, इसका सीधा सा ये है कि जंगल, जमीन, हवा, पानी, ये सब हम जो है इसका कितना योगदान, माने कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो इसकी क्या कॉस्ट आएगी, इसका आकलन करना, या हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम इतने पेड़ काट रहे हैं तो हम कितनी कॉस्ट खो रहे हैं, सीधा सा है। और उसी का आकलन करना है। तो उसी के आकलन करने के लिए हमने एक शुरुआत की है इस बार यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये शुरुआत जो हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है, ये पूरे देश के अंदर जाएगी। और इसमें जो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात करते हैं, उसका आकलन करने में बहुत आसानी होगी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इकोलॉजी की हम कितना सहेज रहे हैं। हाँ, इकोलॉजी को हम कितना ध्यान में रख रहे हैं। बिल्कुल।